अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों को एक ही दफ़ा वेलकम है जी मेरे चैनल पे। अच्छा स्टूडेंट्स, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट करना है आप लोगों ने। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा इस चैनल का लिंक जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें अपने सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने टिकटॉक वगैरह पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और जितने ज़्यादा लोगों तक आप इस चैनल का लिंक पहुंचा सकते हैं आप ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये प्रिपरेशन का चैनल है सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतने ही ज़्यादा लोगों का फ़ायदा है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 की। जी हाँ, चैप्टर नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस बल्कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी। तो स्टूडेंट्स, बात कुछ ऐसे है कि आज आपकी बुक ख़त्म हो जाएगी। मैंने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के अलग अलग चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अपलोड कर दिए हुए हैं। तो आप लोग जो है ना वो आप जो है वीडियो प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में एक वीडियो पड़ी होगी चैप्टर 16 शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो प्ले लिस्ट आप उसको ओपन करेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उसमें मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए इसलिए मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और स्टूडेंट्स, एक और बात कि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को तो अभी एक साल अगले साल भी ज़रूरत होगी इस चैनल की, तो वो तो उस ग्रुप में रहेंगे। लेकिन जो सेकंड ईयर के बच्चे होते हैं वो समझते हैं कि हमने सेकंड ईयर कर लिया तो बस अब हम जा रहे हैं उस ग्रुप से। तो मर्ज़ी तो आपकी अपनी है, जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन सजेशन यही है कि ग्रुप इतनी जल्दी ना छोड़ा करें। मैं प्रैक्टिकल्स की तैयारी भी उसमें करवाता हूँ, मैं आप लोगों को करियर काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि आप लोगों ने आगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस यूनिवर्सिटी का क्या मेरिट है, आपने किस कम्बिनेशन के साथ एफएससी की है, आपने आगे किस कम्बिनेशन में जाना है या जा सकते हैं, या जो जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं आपके मार्क्स के हिसाब से, तो वो कनेक्टेड रहा करें। वो वाली वीडियोस भी आगे आती रहती है, तो थ्रू आउट लाइफ के लिए भी करियर काउंसलिंग होती है, उसमें तो फ़ायदा होता है आपका, उसको इस तरह से नहीं छोड़ा करें। तो स्टूडेंट्स जो है डिस्क्रिप्शन का वैसे भी चक्कर लगा लें, नीचे उसमें आपको और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। लाइक मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, सबके लिंक्स उसमें दिए हुए हैं, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी केमिस्ट्री जो है ना 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री वहाँ पर भी मिल जाती है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के हवाले से। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर जी टेक्स्ट जो लिखा होता है वो पढ़ा नहीं जाता। तो आप भाईजान अपने यूट्यूब ब्राउज़र से वीडियो सेटिंग्स में जाएं और वहाँ जाके वीडियो रेजोल्यूशन 720+ कर लें, बिकॉज मैं अच्छी रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और अच्छी रेजोल्यूशन में भी अपलोड करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम भी लग जाता है वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरनेट और ऊपर से PTCL का इंटरनेट अल्लाह हाफ़िज़ इनका, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अच्छी वीडियो बनाता हूँ, अच्छी रेजोल्यूशन में अपलोड करता हूँ, तो आप सिर्फ अपने ब्राउज़र से रेजोल्यूशन को चेंज करें। इस वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, अदरवाइज़ आपको फिर से परेशानी होगी और आपको वापस आना पड़ेगा, तो आप फिर ऐसे में कंफ्यूज भी हो जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या था। और ध्यान से सुनना है, एक कॉपी पेंसिल रजिस्टर पकड़ लें और वो आप उसकी जो है आप नोट करते चले जाएं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपको आपके डिस्प्ले पे आते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप क्वेश्चंस जो नोट करते चले जाएं, तो आप उसको मतलब कर लेंगे, आपके नोट्स बन जाएंगे। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमें चाहिए चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद आंसर्स। तो उसके लिए जाना पड़ेगा मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो आ जाएं मेरे साथ मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे, लेट्स गो। तो स्टूडेंट्स आ गए मैं मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो ये फटाफट चैप्टर 6 है। अब सारी बुक के नोट्स आपको मैंने दे दिए हुए हैं, सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हुए हैं, सिर्फ छठा चैप्टर रह गया, उसके क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो ये आप यहाँ से देखते चले जाएं। विच एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड वाई। इसका आंसर ये आपके डिस्प्ले पे मौजूद है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको नोट करने में भी कोई मसला ना आए। तो ये जनाब इसका कंप्लीट आंसर है, या आप इसको एज इट इज़ कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आगे वाला क्वेश्चन, डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम एंड कॉपर 29।
स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। पहले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में आता है और जो 4s होता है वो कम्प्लीटली फिल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं। इसी तरह से कॉपर है, कॉपर के मतलब 4s जो होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है और जो 3D होता है वो पहले फिल हो जाता है। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। नीचे मैंने इसके रीजंस भी लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ आ जाएगी बड़ी आसानी से। उस बच्चे को समझ आएगी जिसको हाइब्रिडाइजेशन का काफ़ी पता है। अच्छा जी, व्हाट आर टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और वाई सेकंड बी एंड थर्ड बी एलिमेंट्स डू नॉट पोजेस टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से करिएगा। ये मैं जूम करके इसका आंसर आपके सामने ले आता हूँ। पहले टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन है ये आपके सामने, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा। अच्छा था स्टूडेंट्स, टिपिकल ट्रांजिशन है, नॉन ट्रांजिशन नहीं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन आना था, ये गलती से मिस्टेक हो गई। आंसर आपके सामने है, एज़ इट इज़ आप इसका आंसर कर लें, नोट कर लें, अच्छे तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। राइट द कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आसान है, छोड़ना भी नहीं बनता। इसकी मैं आपको शॉर्ट सी ट्रिक बता देता हूँ। आयरन जो है एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो आयरन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपने जहन में रख के आप इनको याद करें तो ये आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जीज इंक्रीज अप टू द मिडल ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड देन डिक्रीजेस वाई। पहली ट्रांजिशन सीरीज़ जिसको 3D सीरीज़ भी कहते हैं, तो ये अब 3D या 4D या 5D सीरीज़ क्या होती है जो आपके प्रोफेसर्स क्लास में पढ़ाते हैं वो बताएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी सीरीज़ में मिडल तक जाते जाते बाइंडिंग एनर्जीज़ या मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं लेकिन उसके बाद फिर से कम होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? तो ये देख लें, आंसर आपके सामने है। आधा आंसर ये है, आधा आंसर अगली स्लाइड पे आ जाएगा। तो चलें, साथ ही अगली स्लाइड आ गई, जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। ये देखें, ये आप नोट कर लें, जब इसको प्रॉपर नोट करके ख़ुद फिर पढ़ेंगे तो फिर आसानी से समझ भी आ जाएगी और आपके लिए याद करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द ट्रेंड in the melting points of transition elements or melting points increases up to the middle of the series first transition series and then decrease y। आंसर आपके सामने है, तो मिलता जुलता आंसर है इसका और पिछले क्वेश्चन का। तो ज़रा अच्छे तरीके से कर लें स्टूडेंट्स इसको। हियर वी गो, चलते हैं जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What are paramagnetic and diamagnetic substances? या फिर आएगा differentiate between paramagnetism and diamagnetism। आंसर क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग और आंसर भी बड़ा सिंपल एंड प्रिसाइज लिखा हुआ मैंने, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The transition elements have colored compounds generally give reasons for the character of what is DD ट्रांजिशन। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर यहीं से नोट कर लें, एग्जाम्पल के साथ मैंने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी आंसर है इसका, बहुत ज़्यादा चांस हैं पेपर में आने के। एक्सप्लेन द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और इंटरस्टिशियल एलॉयज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इम्पोर्टेंट है, आसान है, छोड़ने वाला नहीं है, इसको अच्छे तरीके से करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सारे का सारा मैंने सामने डिस्प्ले कर दिया। व्हाट आर सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज, आल्सो गिव एग्जांपल्स। ये भी आसान है, आसान के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। इसको सिंपली अलॉयज भी कहते हैं या हम इनको सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज का नाम भी देते हैं। आंसर आपके सामने है, प्रिसाइज आंसर है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, व्हाट आर कम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका आंसर आपके सामने है, प्रिसाइज आंसर है, इसको अच्छे तरीके से करना आपने। अच्छा जी आगे है, डिफाइन सेंट्रल मेटल एटम एंड गिव वन एग्जांपल। अब 12th से लेकर आगे
सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये देखें, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, इसकी डेफिनेशन ये आपके सामने है। वैसे भी बुक में पूरा पेज है, ये एक ही पेज पे सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, आपने ज़रा अच्छे तरीके से कर लेनी है। डिफाइन लिगेंड्स एंड गिव वन एग्जांपल। लिगेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये ज़रूर इनमें से कुछ 4-5 में से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। मतलब 12 से लेकर 17 तक जो 5 क्वेश्चन हैं, इनमें से एक ज़रूर आएगा पेपर में, 1 या 2 क्वेश्चन, और इनमें से MCQ बनने का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लिगेंड्स और ये लिगेंड्स की एग्जांपल्स, आगे बाइडेंटेट लिगेंड्स की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो भी पूछी जा सकती है। डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड गिव वन एग्जांपल। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन भी देख लें। ये आपके सामने डिस्प्ले पे आ रही है, एज इट इज़ इसको लिखें, नोट करें और आपने याद करनी अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। डिफाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड गिव वन एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है ये भी जी। तो ये देख लें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन आपके सामने है, नोट करें, एग्जांपल्स के साथ ही लिखेंगे आप। 1 नंबर डेफिनेशन का होता है और 1 नंबर जो है वो एग्जांपल का होता है। माइक के बगैर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होपफुली आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, किलेट्स, चिलेट भी पढ़ लेते हैं अक्सर लोग इनको, एंड गिव वन एग्जांपल। तो ये इनकी डेफिनेशन है जी, किलेट या चिलेट की, एज इट इज़ ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लें और इसी को आप याद कर लें। एक एग्जांपल भी यहाँ गिवन है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से 17 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट ओर्स ऑफ आयरन, ये देख लें, तीनों के नाम, तीनों के फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ आयरन, रॉड आयरन, स्टील आयरन, पिग आयरन, ये आ गया इनके अंदर कार्बन कंटेंट, और ये इनका कार्बन कंटेंट एज अ मल्टीपल चॉइस भी पूछा जाता है। व्हाट इज़ रॉड आयरन, गिव इट्स कंपोजिशन। रॉड आयरन क्या होता है, इसकी कंपोजिशन, कार्बन कितने कितने % है, तो ये देख लें, ये शॉर्ट भी है और एज अ मल्टीपल चॉइस भी ये पूछा जा सकता है। आगे है, व्हाट इज स्टील, राइट इट्स डिफरेंट क्लासेस। स्टील की 3 क्लासेस है, माइल्ड स्टील है, मीडियम स्टील है। माइल्ड स्टील 0.1 to 0.2% कार्बन, इसके यूजेस भी आगे लिखे हुए हैं, एज इट इज़ आपने करना है। दूसरा जो है आगे इसकी नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगी, मीडियम स्टील है और हार्डर। ये मीडियम स्टील की इसके प्रॉपर्टीज़ भी लिखी, यूजेस भी लिखे हुए हैं। तो उसके अलावा हाई कार्बन स्टील है, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस भी लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। डिफरेंस बिटवीन रॉड आयरन एंड स्टील इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से करें, इसमें से मल्टीपल चॉइसेस भी बनते हैं। आंसर आपके सामने है डिस्प्ले पे। हाउ एंट्रैप्ड बबल्स ऑफ गैसेज आर रिमूव फ्रॉम स्टील और व्हाट्स द यूज़ ऑफ एल्युमिनियम इन स्टील इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन छोड़ने वाला भी नहीं, आसान सवाल है, कर लें। यहाँ मैंने दिए चंद एक क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई फेरोमैंगनीज इज एडेड इन ओपन हार्थ प्रोसेस और बिस्मथ प्रोसेस, इसके 3 रीजंस हैं, ये आप लिख दें, आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज़ कोरोजन, व्हाट इज़ इट, हाउ इज़ इट अफेक्टेड बाय द वाटर। कोरोजन क्या होता है जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़रा अच्छे तरीके से लिखिएगा, अच्छे तरीके से नोट करिएगा, अच्छे तरीके से याद करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये भी एक है। अच्छा जी, ज़्यादा जूम आउट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आगे है, व्हाट इज़ कैथोड कोटिंग और टिन प्लेटिंग। कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लें और इसको लिख लें और कर लें। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जी। नेक्स्ट जो स्लाइड है, व्हाट इज़ अ नोड कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग और जिंक कोटिंग और सैक्रिफिशियल कोरोजन। ये सैक्रिफिशियल कोरोजन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये आपके सामने आंसर है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके तो थोड़ा सा मैं स्लाइड भी कर देता हूँ, अच्छे तरीके से इसको याद करें। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हाउ पोटेशियम क्रोमेट इज़ प्रिपेयर्ड, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आंसर ये देख लें, 3 इक्वेशंस हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेटाइन स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ नहीं ड्रॉ की, चलें कोई बात नहीं, आप इसको टेक्स्ट बुक से कर लें। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ प्रिपेयर्ड, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मेलिटी है, इन क्वेश्चंस को कर लें। यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूजेस आपके सामने इसके 3, तो तीनों को अच्छे तरीके से करें। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका आंसर मैं थोड़ा सा जूम इन करके थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ,
इसको ज़रा बहुत अच्छे तरीके से कर लें। ये देखें, इक्वेशन प्रॉपर लिखनी है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, गलती नहीं करनी। ऑर्गेनिक में आपको छूट है कि आप बैलेंस के बगैर इक्वेशंस लिख सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में आपको बैलेंस्ड इक्वेशंस को रट्टा लगाना पड़ेगा। पेपर में इतनी लंबी इक्वेशंस बैलेंस करने का टाइम नहीं होना। राइट द यूजेज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूजेज इसके यहाँ सामने गिवन है। स्टेडलर्स प्रोसेस क्या होता है जी, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अगली स्लाइड पे आएगा। ये देख लें, स्टेडलर्स प्रोसेस जो है इसको कर लें, इसकी इक्वेशन अच्छे तरीके से कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है, मैं तो यही कहूँगा कि स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट करना है, और इस चैनल के साथ अब आपने कनेक्टेड रहना है, क्योंकि अब इससे आगे और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। मैं पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने वाला हूँ, और बहुत थोड़े दिनों में अच्छी तैयारी कैसे करनी है, बुक को रिवाइज़ किस तरीके से करना है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन पहले करना चाहिए, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस वाला पोर्शन पहले करना चाहिए, ये मैं सारा बताने वाला हूँ। तो आपने कनेक्टेड रहना है। बाकी स्टूडेंट्स का लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं, जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप शेयर कर सकते हैं करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके और लोगों की आप दुआएं लें, क्योंकि इस चैनल से बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने वाली आप जानते हैं। तो ज़रूर शेयर करें। बाकी स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।